नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी के इस विशेष कार्यक्रम शख्सियत में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम प्रदेश के कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किया हुआ है। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद है। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आपके बारे में पूरा शहर जानता है, बताने की जरूरत महसूस नहीं होती, फिर भी जो नए हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक छोटा सा हम ये इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सिर्फ बिलासपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही साल का एक ऐसा खास मौका होता है जब दादा को याद किया जाता है। वो मौका होता है राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार मेले का। सालों से बिलासपुर में ये मेला आयोजित होता रहा और उस मेले के चलते आपकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी दादा। मैं थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि कितने सालों तक ये मेला जो आयोजित होता रहा। देखिए, हमने इसको 25 साल चलाया। मुझको याद है, यहाँ BR यादव जी विधायक थे, तो ACCL एकमात्र यहाँ का बड़ा कारखाना था। तो ACCL के कुछ सहायक उद्योग स्थापित हुए थे, 10-12। तो मेरे दिमाग में एक दिन बैठे बैठे आया कि भाई बिलासपुर में औद्योगिकरण की शुरुआत, मेला वेला कुछ नहीं है, औद्योगिक शुरुआत होना चाहिए। अब यहाँ प्रोडक्ट हैं, 10-12 लोग बनाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, किंतु किसी को नहीं मालूम है, जंगल में मोड़ नाचा है। तो क्यों नहीं ये 10-12 लोगों को संगठित करके एक छोटी सी प्रदर्शनी का शुरुआत करें। हमने उसे नाम दिया औद्योगिक प्रदर्शनी बिलासपुर। और BR यादव जी आए, विधायक के रूप में, मंत्री भी थे वो। राजेश पांडे से महापौर थे, वो भी आए। और ACCL के CMD को हमने कहा कि भाई ACCL वाला है, बोले मैं आऊंगा, वो भी आए। आश्चर्यजनक रूप से शाम को पूरा खाल खचाखच भरा हुआ था। तो हमने कहा ये क्या हो गया कि औद्योगिक प्रदर्शनी में भीड़। तो हम बड़े उत्साहित हुए और सबने तारीफ किया स्वाभाविक तौर पे। कहाँ ये बैठक हुई होगी? राघवेंद्र हॉल, उसके अंदर में। और इस बात को भी हमने महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए सोनल अग्रवाल के जरिए प्रदर्शनी लगवाया था। तो उद्घाटन में उसके मैं यही बात कर रहा था उनको, यहीं पर मैं 25 साल पहले लगाया था, अब तुम लोग को 25 साल चलाना है, महिलाओं को। तो बड़ा अच्छा माहौल बना। फिर उसका ये सिलसिला प्रारंभ हो गया और 2019 तक 25 साल तक हमने, बाद में तो त्रिवेणी में लगातार चलाया। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 19 साल छत्तीसगढ़ में, 6 साल मध्य प्रदेश में, ऐसा 25 साल चलाया। और लोगों का असीम प्यार मिला, असीम प्यार मिला। और उससे बिलासपुर की छवि पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी बनी, क्योंकि बिलासपुर भी जगह है और वहाँ का प्रदर्शनी, मेला और व्यवसाय कुछ अलग ढंग की बातें करता है। ये आयोजन अपने चढ़ान में था दादा। 25 साल तक जो आयोजन चला उसमें कभी उतार हमने नहीं देखा या ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। 25 साल तक सफलतापूर्वक चलने के बाद इस सिलसिले को क्यों ब्रेक किया गया? सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा था कि जब आप पीक में रहो तो छोड़ो, डाउन में तो छोड़ोगे तो कौन बोलेंगे, तो हम हटा ही दिया जनता ने, है ना भाई। जब पीक में रहो तो छोड़ो, तो लोग पीक को याद रखेंगे। डाउन में छोड़ोगे तो लोग डाउन को याद रखेंगे कि अरे खत्म हो गया था। तो इसलिए हमने पीक में छोड़ा। एक कमी तो महसूस नहीं, कमी मुझको भी कमी महसूस होती है, इसलिए मैंने सबको कहा कि जिसको करना करे, मेरा पूरा खुला समर्थन, सहयोग और हर प्रकार का गाइडेंस रहेगा। मगर हमारा एक खास उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य क्या था कि साधारण महिलाओं को घर के बाहर निकाल करके प्रदर्शनी करवाना, सिटी बेरोजगारों को प्रोत्साहित करना, छोटे लोगों को प्रोत्साहित करना, एक खास उद्देश्य था। अब व्यवसायिक सोच के साथ सब आने लग गए हैं, तो फिर हमारा उनका विचारधारा में अंतर रहा, तो हमने चुप्पी साध लिया। हम सोचे कि
इनका उद्देश्य कुछ दूसरा है। हम सबको जोड़ते थे। तो ये सारा जो आयोजन था केंद्र में, तो उसका उद्योग और उद्योग का विस्तार कैसे हो, उसका बढ़ावा कैसे वहां हो? पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक उद्योगपति पैदा होता था, ज्यादा नहीं कम एक, क्योंकि बाद में आके मेरे पैर छूते थे वो। बोलते भैया मेला में आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने एमएसएमई वालों से मिलवाया, आपने उद्योग विभाग को बोला भाई करो, बैंक वालों को कहा कि इसको फाइनेंस करो, सब किया, आपने मिलवाया, तो उसके कारण मेरा आज उद्योग लग गया। तो मैं उसी को उपलब्धि मानता हूँ। 1 लाख लोग देखने आते थे, वो अलग चीज है। एक आदमी अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। मैं महिलाओं का जीवन परिवर्तन किया। मैंने उनको सिखाया मार्केटिंग कैसे करना। जैसे उदाहरण के लिए महिला आती थी, बेचती आती चली जाती, तो मैं नहीं, एक तो रबर सील, एक विजिटिंग कार्ड बनाओ, या एक तो कागज का टुकड़ा में रबर सील मारो, उसमें लिखो हम नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे इस मोहल्ले में, इस गली में, यहाँ पर, ताकि अंधा भी पहुंच जाए। और ये चीज बनाती हूँ, और जो ग्राहक है उसको दे दो, क्योंकि यहाँ जाने बाद फिर खोजेगा, अच्छा लगेगा तो बोलेगा कि तो तेरे घर में आएगा। तो मैं सिखाया उनको, तो लोग बहुत सारे लोग करने लगे। तो अगले साल आती थी तो बोलते भैया उस इतना फायदा हुआ, मेरे को इतना फायदा हुआ, घर में हर रोज 1-2 आ जाते थे। तो मैंने कहा आएंगे कैसे नहीं, पहचान बनेगा तब तो आएंगे। तो दुकान अब तुम्हारे घर में बना रही हो, अचार बड़ी पापड़ बना रही हो या सिलाई कर रही हो, ये छोटा सा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, घर में कौन जाएगा? जब तक उसको पता पूछेंगे तो कौन पता, कोई पता नहीं बताएगा कि तुम गरीब लड़की हो। पता बतलाने की तो मैं सिखा, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें सिखाता था मैं को एससीसीएल को तो सिखा नहीं सकता, एनटीपी सिखा नहीं सकता, अपने बड़े उद्योगपतियों को नहीं बतला सकता, तो उनको मैं सिखाता था। उन्हीं को ज्यादा जरूरत थी। जरूरत भी थी उनकी। तो मेरे साथ इतनी प्यार से जुड़ी थी वो, अभी भी मैं बैंक में मिल जाती है, सड़क मिल जाती है, कुछ खरीदी फरोख्त मिल जाती है, तो आती है, प्रेम दिखाती है, कोई पैर छूती है, कोई वो करती है, और बोले भैया जो बात आप कह रहे हैं तो वो बात भी कहती है कि हमारा तो सहारा टूट गया। नहीं, तुमको इतने सालों में घर में बेचना सीख, वो तो है घर में बिक रहा है, उसको बढ़ाओ, उसमें तुमको जो भी मार्गदर्शन चाहिए, मदद चाहिए, बैंक फाइनेंस दिक्कत है तो भी मैं करवाऊंगा, मुद्रा लोन में। मैंने बैंक वालों में जाता हूँ, मैं भाषण देने, उनको कहता हूँ कितना महिलाओं को मुद्रा लोन दिया ये बताओ मेरे को, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताओ मेरे को, इतना मत बताओ। उद्योगों के बढ़ावे के लिए दादा सरकार का एक महत्वपूर्ण देखिए योगदान रहता है। आप क्या देखते हैं इतने सालों में आपका जो अनुभव रहा? अब दिक्कत क्या, सरकार सब अच्छी होती, सभी सरकार की इच्छा रहती है कि उद्योग आए, लगे, कुछ लोग को काम मिले, कुछ लोग वाह वाह भी हमारे करे, ताली बजाए, सब सरकार चाहती है, मगर माहौल नहीं बनता यहाँ। कारण क्या है, यहाँ के अधिकारी नहीं चाहते कि यहाँ की तरक्की हो, उनका सारा उद्देश्य रहता है कि मेरी तरक्की कैसे हो। समझ में? मैं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आए 25वां हमारे 50वां वर्षगांठ में, तो होटल सेंट्रल बैंक में कार्यक्रम में मैंने कहा कि साहब आप उद्योग वगैरह की बात को छोड़ दीजिए, आप अधिकारियों को मुस्कुराना सिखा दीजिए। कोई भी पब्लिक जाए तो मुस्कुरा दे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिक्कत यह कि भालू जैसा चेहरा बना करके गुस्सा जाते जनता के जाने से। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहा, प्रॉब्लम ये है। तो उद्योग का भी क्या समस्या है, देखिए अभी मैं मोरबी की कहानी पढ़ रहा था, मैं एक उदाहरण है, मोरबी एक चाइना है, जिसको चाइना नहीं घूम सकते हो तो मोरबी चल जाओ, गुजरात का, वहां घूमोगे तो लगेगा चाइना में आ गए। क्या छोटा सा शहर है, समुद्र के किनारे है, बढ़िया मट्टी है, उस मट्टी से टाइल्स जो बनती है इटालियन क्वालिटी की बनती है। हिंदुस्तान में जितने टाइल्स है, मेरे घर में भी लगा हो या आपके घर में लगा, आपको नहीं मालूम, वो सब मोरबी का है, और सब रिजेक्टेड टाइल्स है। मोरबी में बढ़िया क्वालिटी के टाइल्स, इटालियन टाइल्स का सिक्का लग करके चला जाता है, स्पेनिश टाइल्स का सिक्का लगाता है, स्पेनिश आदमी ऑर्डर देता है, 1 नंबर की क्वालिटी को सेलेक्ट करता है, सिक्का लगाता है, अपना ब्रांड नेम लगाता है और चला जाता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हमारे अलग अलग, रायपुर में 2 नंबर का आएगा तो बिलासपुर में 3 नंबर का आएगा, चापा में 4 नंबर का जाएगा। क्यों हम क्या बोलते हैं, वो तो 18 रुपये फुट बोल रहा है, 16 रुपये फुट में दो। इसलिए क्या होता है कि
मगर वहां जो मैं कहना चाह रहा था दूसरी चीज कहना चाह रहा था। वहां कैलकुलेटर बनता है, घड़ी बनता है, टाइल्स बनता है, तरह तरह की चीजें बनती है और 24 घंटा काम करते हैं सब लोग। माँ मियाँ हमारे बीड़ी कारखाने में वो लोग बीड़ी नहीं बनाते थे, घर घर में बीड़ी बनता था। आप पूछना घर में, तो दादी भी बना रही है, दादा भी बना रहा है, पिताजी बना रहा है, बच्ची भी बना रही है। 1 रुपये भी कमा ली, 2 रुपये भी कमा लिया, घर भर के लोग थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना दिए, 1 रुपये मिल गया उसको। तो मोरबी में यही है, टाइल्स बनाओ पैसा मिलेगा तुमको। तो एक तरह का माहौल बिलासपुर में इस नहीं दौरान देखा गया। नहीं बनाने दे रहा है, नहीं बनाने दे रहा है। नहीं, आपने बहुत कोशिश की नहीं, माहौल क्या बनाने की, है एक उसका स्तर तक कारण पहुंचा ये भी वो माहौल। उसमें सबका समर्थन होना चाहिए, सबका समर्थन। हमने कहा, सरकार से 10 बार कहा, ताली बजाते हो, खुश होते हैं, वाह 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 वाह। जब ताली बजाता है कोई, मैं समझ जाता है हो गया काम, नहीं करना है इसको, तो ताली बजा दिया। काम करके दिखाओ भाई। कोई तो सरकार चैलेंज करके कहे, कोई तो अधिकारी चैलेंज करके कहे, नहीं मैं यहां पर, मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, 10,000 लोगों को 1 साल में मैं रोजगार दूंगा, मगर सरकार मेरे ढंग से थोड़ा सा काम करे। इतने सालों में किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रवैया आपको दिखा हो कि नहीं, इससे कुछ सरकार बेहतर क्या, हो सकता आदमी है? सरकार में आदमी, जैसे अमर अग्रवाल पॉजिटिव सोच का आदमी है, वो पूरा सपोर्ट करता था, जो बात बोले उस प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अब पॉजिटिव सोच वाले नहीं है, हमको एक ग्राहक के तौर पे देखते हैं, उद्योग व्यवसाय के लोग को। तो अब आपका नजरिया, हमारा संबंध ग्राहक और खरीदार और विक्रेता ये वाला हो जाएगा, व्यवसायिक सोच हो जाएगा, तो फिर तो खेल खराब है कैसे ना। आएगा इस चीज में बदलाव? क्या युवाओं के लिए कोई आपकी ऐसी बात है जो इस क्षेत्र में ये जो बैरियर है सरकार, देखिए, पहला चीज क्या है, वो तोड़ा जा सके? देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार 25 साल से कह रही है, क्या कह रही है, छत्तीस बंदी के बाद से, कि बिलासपुर में ग्रीन उद्योग लगेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, या कृषि उत्पाद आधारित उद्योग लगेगा। तो ये पिछली बार मैं कहा था, 25 साल पहले मैं सुना था आपका, ये 25 साल में एक ठोक तो नहीं लगा, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हो, आत्मा दिल से बोलोगे तो लगेगा। अब दिक्कत क्या मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा खेती भी करता हूं अभी हाल में, तो मेरे को थोड़ा अनुभव हुआ। मैं देखा कि मिर्च, किसान बोता मेरा है मिर्च का दाम 5 रुपये से 60 रुपये तक वेरी करता है हर साल। 5 रुपये से 60 रुपया हर साल, 5, 10, 25, 50, 60, 70, फिर 30, फिर 20। अब मैं किसान से बोलता हूँ, यार इसको स्टोर कर लो, अभी 5-10 रुपया है, नुकसान हो रहा है, इसको स्टोर कर लो, और जब 25-30 हो जाएगा तो बेच लेना। तो बोले कहाँ स्टोर करूं? तो मैं 1-2 कोल्ड स्टोरेज वालों को फोन किया, यार बोले मिर्ची रखना चाहते हैं। अरे बोले भैया आलू प्याज से फुर्सत हो तब तो मिर्ची रखे। अब दिमाग क्या उनका बन गया, कोल्ड स्टोरेज वाला, आराम का काम है, आलू प्याज रखो, फुर्सत पा, व्यापारी का है। अब आलू प्याज व्यापारी का होता है, किसान का नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से किसान का है, यहाँ व्यापारी ने खरीदा, होलसेलर ने खरीदा चीजें, तो उनका है। मगर मिर्ची है, टमाटर है, टमाटर फेंकते भी है, अभी 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था ना भाई, और 2 रुपया 5 रुपये किलो भी बिकता है। तो 50 का टमाटर 25 आए और 2 का टमाटर 25 हो, ये कुछ बैलेंस बने, इसके लिए क्या योजना है? तो किसान को फायदा होगा। दूसरी जगह के उत्पाद को बेचोगे तो व्यापारी को फायदा होगा, यहाँ के उत्पाद को बेचोगे तो किसान को फायदा होगा। ये सीधा सा संबंध है। मैंने कहा, अभी यूनिवर्सिटी में भी गया था, मैं कृषि विश्वविद्यालय में भाषण देने के बुलाया, मैं अलग ढंग से बोलता हूँ, मैं बोला आप एक काम बस कर दो, तो आपको मैं माला पहनाऊं सब लोगों को, उद्योग संघ की तरफ से। बोले क्या? आप हमारे यहाँ बिना बिजली के कोल्ड स्टोरेज बनवा दीजिए, छोटे छोटे, मेरे खेत में एक कोल्ड स्टोरेज बना दीजिए बिना बिजली के चलने वाला।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 लेयर रहेगा मट्टी का तो स्टोरेज बन जाएगा। मैं 0 डिग्री मत लाइए आप 10-15 डिग्री में टेम्परेचर आ जाए तो चीज खराब नहीं होती है। आपने फ्रीज में देखा होगा, फ्रीज में 2 होता है, एक साधारण रख दो सब्जी, एक फ्रीजर होता है जो बर्फ जमता है, ठीक है भाई। तो मैं बर्फ जमाने की बात ही नहीं बोल रहा हूँ, सब्जी को रखने की ताकि सब्जी खराब ना होने पाए। तो आप 2-3 लेयर, नहीं वो बहुत आसान, हम करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। अरे भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, विजिटिंग कार्ड, आप जानते हुए मेरे को फिर बुलवा लेना, मेरे यहाँ से शुरू कर दो। चलो मैं 100-200 किसानों को जोड़ लूंगा, बतला दूंगा, देखो भाई ऐसा है, मेरा नकल तुम भी करो। उसमें 2 ही चीज रखो, एक तो बिजली नहीं, कारण कि गांव में बिजली नहीं रहती है, फेल हो जाएगा के हिसाब से सस्टेनेबल मॉडल। एक तो बिजली नहीं रहती है, और दूसरा कम खर्चे का होना चाहिए। किसान तो तभी लगाएगा ना 10-20 हजार रुपए में छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा तो लगा लेगा। 10 लाख 50 लाख का बोलोगे तो हर इसके लिए लगाएगा ना, किसान तो नहीं लगाएगा ना। ये पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं आप ऐसा माहौल देखते हैं जहां से सीखा जा सके, जहां कोई ऐसी पॉजिटिव चीजें हो रही हो? पूरे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा जिला आपको नजर आता है जहां कुछ अच्छा हो रहा हो? कई जगह में थोड़ा काम हुआ है, जैसे कि महासमुंद में आप जाएंगे तो पहले वहाँ पत्थर के खदान, पत्थर में तो टाइल्स पूरे सीनान में भी आता है, काले रंग का फर्सी पत्थर जिसको कहते हैं अपन। अब उन्होंने जिंदगी भर क्या किया था कि फर्सी पत्थर निकाला सब्बल से, खदान से, और बेच दिया। एक बार मैं भी सर देने गया तो वहाँ कई लोग विशेषज्ञ गए, तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मगर उपभोक्ता के रूप में मेरे को जानकारी थी कि मैंने एक बार फर्सी पत्थर खरीदा था पॉलिश किया हुआ। तो मैंने कहा यार आप जब तक इनोवेटिव नहीं बनोगे उसका दाम नहीं बढ़ाओगे, अभी आप 10 रुपये में एक पत्थर बेचते हो मान लो, उसको 20 रुपये वाला नहीं बनाओगे 5 रुपये खर्चा करके, तब तक पैसा कैसे कमाओगे आप? तो 1-2 किसान थे कौशिक लोग, बोले नहीं भैया ठीक बोल रहा है। उन्होंने कल लगाया, बातचीत किया, 1-2 दिन क्या किया, कारखाना लगाया। एक कारखाना लगा तो 100 कारखाने हैं जो क्या करते हैं, फर्सी पत्थर को पॉलिश करते हैं। जरूरत इस टाइप के कारखानों की है। पहला क्या, कम से कम दाम में बने कारखाना। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, उद्योग लगाना है तो आप जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दाम में कैसे कारखाना लगाओ उसकी योजना बना के देता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। और उद्योगविद बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन या बैंक से तो 10 लाख रुपये का है तो 2-3 लाख रुपये मार्जिन में भी नहीं देना पड़ेगा, इसी से निकाल दूंगा मैं आपका। आप बड़े खुश हो जाते हो, उसके एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है। सी अब प्रॉब्लम है, हम लोग 2 बात हरदम कहते हैं, मैं तो हरदम 2 बात कहता हूँ। पहला, उद्योग लगाना, व्यवसाय करना और कुछ भी नहीं है, खरीदने बेचने की कला है। आप भी थोड़ा बहुत व्यवसाय से जुड़े होंगे तो देखना, खरीदने बेचने की कला है। आप महंगा खरीदोगे, महंगा बनाओगे तो महंगा बेचोगे, तो महंगा बेचोगे तो कम बिकेगा। आप कम भाव में खरीदोगे, सस्ता खरीदोगे तो सस्ता बेचोगे। अब सवाल है सस्ता खरीदना चाहते तो आप कौन देगा, एक स्वाभाविक बात है। तो कब खरीदा जाए, किससे खरीदा जाए, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, ये हम सिखाएंगे। इसका एक लंबा मेरा अलग इंटरव्यू हो जाएगा कि कैसे सस्ता खरीदते हैं। जैसे एक लाइन में मैं कह दूं, मैं मेला में क्या करता था कि साल भर की वस्तुएं बिना सीजन, सभी लोग क्या होता है धनतेरस में सोना चांदी खरीदते हैं, पुष्य नक्षत्र में बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, यानी शुभ दिन में खरीदते हैं ना सब लोग। घर में भी क्या बोलते हैं, शुभ दिन में खरीदो। मैं पूरी जिंदगी में शुभ दिन में खरीदा, पूरी जिंदगी। मेला में खरीदता था, कहीं 20 लाख 22 लाख का माल खरीदता था, और वो भारत वाला हौजरी वाला हंसता था, बोले क्या भैया कमाने नहीं दोगे? बोले मैंने कमाना इसमें भी कमा रहा तुम, मगर मैं शुभ दिन में खरीदूंगा। एक ग्राहक नहीं रहता था, और मैं बोलता जो रिजेक्टेड माल है वो दिखा, मैं उसमें से छाट लूंगा, तो मेरे को आधा पौने दाम में मिलता आता था। आप समझे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो एक तो ये है जो परंपरागत मान्यता है कि शुभ दिन में खरीदो। जिंदगी में कभी आप शुभ दिन में मत खरीदो कोई चीज़, और आप अशुभ दिन में जाओ तो आपको सस्ता मिलेगा चीज़, खत्म ही बात। एक सुधारण है।
अब क्या होता है बाजार में भी, क्या होता है, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं शेयर मार्केट के, दुनिया अभी रिटायर हुए कल परसों, 1 जनवरी से छोड़ दूंगा बोले। उनका इतना पैसा जितना भारत में पैसा नहीं है। अमेरिका क्या है, दुनिया के सबसे बड़े वॉरेन बफेट। तो वो हरदम बोलते हैं बोले शेयर मार्केट का क्या रहस्य है, कैसे आप पैसा कमाते हो, दुनिया लूट जाती है। बोले कुछ नहीं है, एक शेयर मार्केट में मैंने एक सिद्धांत पढ़ा, जब सब खरीदे तो तुम बेचो, और जब सब बेचे तो तुम खरीदो। बोले इसको सब जानते हैं, इसको कोई नई बात नहीं करो, सब जानते हैं। मैं मानते नहीं है, मैं मानता हूं। तो वैसी है, अशुभ दिनों खरीदो। कैसे ये नई परिपाटी जो है बिलासपुर में या और लोगों के मन में आए, जो कुछ कुछ छोटे छोटे तरीके आपने बताए कि कैसे बेचने का क्या समय होना चाहिए, खरीदने का क्या समय होना चाहिए, और उद्योग को लेकर के ये जो नवाचार है, युवाओं का उसमें कोई योगदान हो सकता है क्या, क्या चीजें उनको ख्याल रखनी चाहिए, उसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए नवाचार स्टार्टअप की बात बहुत हो रही है। अब कहानी से बताता हूँ मैं आपको, उसको आप अपने रंग लेना। अनिल सलूजा का नाम सुना होगा आपने। वो थोक सब्जी फल मार्केट के 20 साल से अध्यक्ष है। तीफरक मंडी उन्होंने बनाया। हमारे जिला उद्योग संघ के भी अध्यक्ष थे 2 साल पहले। बृहस्पति बाजार में 30-40 साल पहले ठेला लगाते थे। आप सुनिए, ठेला लगाते, मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त है तो बतलाते रहते हैं, ठेला लगाता था बोले भैया। और उस समय सोचता था कि 100 ठेले का मैं धंधा करूंगा, मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धंधा हो जाए कि 100 ठेले मेरे साथ लग जाए। आज ये है, 100 ठेले उनके चलते हैं, जिनको उधारी में सामान देते हैं, वो खरीद कर लाते। इतने बड़े आदमी बन गए। लगन, ईमानदारी, कोई बुरी आदत नहीं। हमारे क्या होता है कि पैसा कमाना बाद में सीखते हो आप, पैसा कमाने के पहले, पैसा कमाने के दौरान आपके नए नए दोस्त पैदा हो जाते हैं, नए नए नातेदार पैदा हो जाते हैं, नए नए शुभचिंतक पैदा हो जाते हैं। वो सब सिखाते हैं बुरी आदतें। चलने यार हो जाए शाम को, दारू पीना सिखाते हैं, तंबाकू पान गुटखा सिखाते हैं, जुआ खेलना भी सिखा देंगे, तरह तरह के व्यभिचार सिखाते हैं ये लोग। और हम लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना है तो खर्चा करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ में बस इतने शुरुआत हो जाती है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जो इतना पैसा कमाए कि रखने की जगह नहीं थी, मगर आज 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है, कर्जों लदे हुए भागे भागे फिरते हैं। ये बुरी आदत। और जो इसमें नहीं लगा वो सब तरक्की की है, सब तरक्की की है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतला देता हूँ। बिलासपुर के 10 जो यहाँ के निवासी 10 बड़े आदमियों का इतिहास पढ़ लेना, सब अनिल सलूजा है। मगर उसमें कोई बुरी आदत नहीं रही, तो पैसा पूरा बचा, पैसे को धंधे में लगाया, फिर धंधा बढ़ा। तो यूको को स्टार्टअप में भी यही करना है। अभी भी क्या होता है, स्टार्टअप के स्टार्टअप वेरी गुड शुरू हो जाता है उनकी बड़ाई करना। अरे अभी तो शुरू नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, भविष्य क्या है, कोई नहीं जानता है। जमीन में रहना है, हवा में नहीं उड़ना। अच्छा दादा, बिलासपुर के उद्योगों को और बढ़ावा मिले और उससे बिलासपुर के लोगों का भी फायदा हो, उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए कोई ऐसा आपके मन में प्लान आता होगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, संक्षिप्त में उसके देख क्या होता है, आपने एक तोरवा में दुकान खोली, थोड़ी दूर में एक दूसरी दुकान खुल गई, आपको चिंता भी हो जाएगी और आपका दुकान की ग्राहकी भी आधी 3/4 हो जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले तो उतने ही हैं। तीसरी दुकान खोली तो फिर और कम हो जाएगा तीनों का, थोड़ा कम ज्यादा करके। किंतु 100 दुकान खुल जाएंगी ना तो सबकी बढ़ जाएगी ग्राहकी। इसको कहते हैं मार्केट बनाना। एक दुकान से दूसरा, तीसरा, चौथा कंपटीशन पैदा करता है, और 100 दुकान मार्केट बनाता है। फिर लोगों को लगता है यार वहाँ जाओ ना, राजीव प्लाजा में जाओ ना, सब कंप्यूटर के सब सामान मिल जाएंगे, और कैलकुलेटर के सब सामान मिल जाएंगे, मोबाइल के सब सामान मिल जाएंगे। कोई लाइन बस 100-200 दुकान है, सब लोग वहीं जाएंगे, पूरा बिलासपुर वहीं जाएगा।
किंतु एक दुकान रहेगा, 2 दुकान रहेगा तो सब बिलासपुर ही जाएगा। कोई सरकंडा जाएगा, कोई गुल बाज़ार जाएगा, कोई सदर बाज़ार जाएगा। अब सबको मालूम है सस्ता खरीदना है, वाजिब दाम में खरीदना है तो राजीव प्लाज़ा में जाओ, वहीं मिलेगा, लाइन बार दुकानें। मार्केट बनाना है। असली चीज़ ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में मार्केट बनाने की। तो सरकार की बात बोलते हो, जनता की बात बोलते हो, उद्योग संघ, व्यवसाय संघ की बात है, सबको ये मैं बोलता हूँ, मार्केट बनाओ। ये कॉम्पिटिशन से मत डरो। कॉम्पिटिशन अपने आप खत्म हो जाएगा जब मार्केट बन जाएगा तो मार्केट बनाओ। मैं कहता हूँ मार्केट बनानी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं दादा आपकी। इस तरह की चर्चा हमारी चलती रही तो हम शायद कई घंटों घंटों बात कर सकते हैं। उद्योग को लेकर की भी इतनी इंटरेस्टिंग चर्चा हो सकती है कि घंटों लोग सुने और घंटों हम बात करें। तो बातचीत का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे पर्टिकुलर विषयों पे, ताकि स्पेसिफिक बातें हो सके। आज क्योंकि हमारे पास समय की एक लिमिट है, तो उसके लिए आज का हम ये बातचीत यहीं अंत करते हैं। और फिर से आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने सारे अनुभव हमसे साझा किए और हमारे लिए समय निकाला। अपने दर्शकों को भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस विषय से लेकर के अगर आपके कोई सुझाव हैं, किन विषयों पे आप बात सुनना चाहते हैं, उद्योग से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, बाजार बढ़ाने से लेकर के, खरीदने बेचने के शऊर से लेकर के, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग बातों के साथ, ऐसे ही खास शख्सियतों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार। धन्यवाद आपको।